तो हमारे पास 20-25 बच्चे हैं जिनमें से 2-3 बच्चे ठीक भी होके जा चुके हैं। हम मेडिटेशन योगा उनको वहीं पे रखते हैं, वहीं जो माँ बाप अपने बच्चों को रख नहीं सकते घर पे उनको हम संभालते हैं। इसका खर्चा होता है वो आप खुद करते हो? बट फिर भी समाज में जैसे जैसे पता लग रहा है लोग आते हैं बच्चों से मिलने के लिए और कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। ये कैंडल्स लगाई हैं बच्चों के लिए, फंडिंग इकट्ठा कर सकें, बच्चों के काम आ सके। बिना अगर दिवाली नहीं है उसके अलावा आप कैसे फंड जमा करते हो? दिव्यांग बच्चे जो मन दिमाग से तो बच्चे होते हैं पर एज वाइज बड़े हैं, वो नहीं आए, मतलब कि उनको चाहे कॉल भी कर लो तब भी बहुत कम आते हैं। मिलने आते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों से? कई मिलने आते हैं, कई छोड़ जाते हैं। ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैम ये एनजीओ कब से चला रहे हैं? हाँ जी मैम, 1 साल हो गया हमें एनजीओ चलाते हुए ना। मोहाली 7 फेज़ 176 नंबर में हम चावला क्लिनिक के बैक साइड पे है हमारा एनजीओ। 1 साल से हमारा खुला हुआ है। तो मानसिक तौर से जो बीमार होते हैं लोग उनको हम रखते हैं। तो हमारे पास 20-25 बच्चे हैं जिनमें से 2-3 बच्चे ठीक भी होके जा चुके हैं। हम मेडिटेशन योगा उनको वहीं पे रखते हैं, वहीं जो माँ बाप अपने बच्चों को रख नहीं सकते घर पे उनको हम संभालते हैं हमारा एनजीओ। तो आप सिर्फ अकेले हो या आपके साथ और टीम है आपकी? नहीं, मेरी सिस्टर हैं बड़े जिन्होंने ये इसकी शुरुआत की थी, उनके साथ मैं लगी हुई हूँ। वो और 3 केयर टेकर हैं हमारे जो देखभाल करते हैं बच्चों की ना 24 घंटे वहीं पे रहते हैं और वहीं पे हम उनका पूरा ख्याल रखते हैं। पढ़ाने से लेके उनको एक्टिविटीज़ कराने से लेके स्पीच थेरेपी सभी हम करवाते हैं, मेडिटेशन योगा वगैरह पढ़ाई वगैरह। जो इसका खर्चा होता है वो आप खुद करते हो? अभी तो 1 साल हुआ है तो कोई हेल्प नहीं मिल रही हमें कहीं से भी, बट फिर भी समाज में जैसे जैसे पता लग रहा है लोग आते हैं बच्चों से मिलने के लिए और कुछ ना कुछ दे के जाते हैं बच्चों। आपने कोशिश नहीं किसी बड़ी एनजीओ से बात करने की कि हमारे पास ऐसे बच्चे हैं और हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं और हमें हेल्प की ज़रूरत है? मैम की है मैम, पर हज़ारों में से एक लोग ही कोई होता है जो हेल्प करता है। थोड़ी थोड़ी आती है ऐसे, जैसे कोई राशन वगैरह बेसिक नीड्स दे जाते हैं, बट अभी वो हेल्प नहीं आई जो आनी चाहिए बच्चों की। इन बच्चों के लिए जो आनी चाहिए वो हेल्प नहीं अभी हमें मिली। इसीलिए हमने ये कैंडल्स लगाई हैं बच्चों के लिए, फंडिंग इकट्ठा कर सकें, बच्चों के काम आ सके। तो दिवाली पे मेरी यही अपील है कि ये कैंडल्स लेके ही बच्चों की हेल्प हो जाए। लोगों से ये अपील है कि वो आएँ और कैंडल्स लें ताकि हम बच्चों के बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। तो फिर अभी सुबह से आपकी कैंडल्स बिकी या फिर? मैम बुला के कहना पड़ता है। हाँ जी, रिस्पांस ठीक है, थोड़ा ठीक आ रहा है। मीन्स जो बच्चे जो सुन लेते हैं वो कर देते हैं, बाकी कई तो आपको पता ही है। जब आप कैंडल्स बेच रहे हो फिर आप सबको बताते हो कि ये क्यों हम कर रहे हैं? कार्ड भी दे रहे हैं और हमने कहा कि आपकी हमारी एक भी कैंडल आप बच्चों के आप जो भी एक कैंडल भी लोगे तो बच्चों के काम आएगी। तो कई लोग सुन के मतलब कि 100 में से 10% लोग हेल्प करते हैं। अगर देखिए दिवाली के टाइम पे तो आप कैंडल्स बेच रहे हो, इससे आप बच्चों के लिए केयर उनकी कर रहे हो। बिना अगर दिवाली नहीं है उसके अलावा आप कैसे फंड जमा करते हो? मैम आता है मतलब कि जैसे राशन वगैरह बेसिक नीड्स दे के जाते हैं लोग, ऐसे नहीं है, बट जो मोस्टली खर्चा हम खुद ही जैसे निकाल रहे हैं अभी तक। तो आप हर टाइप के जितने भी बच्चे होते हैं जो बीमार हैं उन्हें आप अपने पास रखते हो? से बीमार है जो दिमाग मतलब कि स्पेशल बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं हम दिव्यांग बच्चे, जो मन दिमाग से तो बच्चे होते हैं पर एज वाइज बड़े हैं। वो उनकी एज 40 to 60 ऐसे मतलब कि 18 से लेके हमारे पास 60 प्लस तक लोग हैं जो रहते हैं हमारे पास। आप जो बता रहे हो कि पेरेंट्स आपके पास छोड़ के जाते हैं, तो किस तरह की उनकी केयर नहीं कर पाते ना, जो लुक आफ्टर नहीं कर सकते अपने बच्चों की देखभाल, वो बच्चों को छोड़ के जाते हैं। हाँ जी, वो मिलने आते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों से? कई मिलने आते हैं, कई छोड़ जाते हैं, आपको पता ही है। कई मतलब आए ही नहीं वापस, जो एक बार वापस नहीं आए, मतलब कि उनको चाहे कॉल भी कर लो तब भी बहुत कम आते हैं। फिर वो बच्चों के आप अपने पास ही रखते हो? हाँ जी, हमारे पास ही रहते हैं। ऐसे कितने बच्चे जिनके पेरेंट्स अभी तक आए ही नहीं? 3-4 हैं।
मैम जो बस छोड़ जाते हैं फिर आते नहीं हैं। फिर वो कितने छोटे हैं बच्चे अभी? छोटे नहीं है मैम, 18+ ही हैं सारे हमारे पास ना। दिमाग मैं आपको कह रही हूँ, माइंड से वो मतलब कि उनकी एक जगह से आके एक एज पे है उसका दिमाग बंद मतलब कि कम हो जाता है। मीन्स बचपन का जैसे होता है ना 7 to 8 ईयर्स के जैसे दिमाग बस वैसे ही है उनका। तो फिर आप सारी केयर उन्हीं की करते हो, उनका जितनी पढ़ाते हो आप उन्हें? जी पढ़ाते हैं, मैं खुद उनको मेडिटेशन योगा स्टडी का क्लासेस लेती हूँ, उनको गेम करवाती हूँ। बाकी केयर टेकर्स हैं हमारे, 3 केयर टेकर रखे हुए हैं बच्चों के लिए। हाँ जी, सारा लुक आफ्टर करते हैं हम। तो आप अभी क्या डिमांड करना चाहते हो? आपको कोई आपकी जो आप कहना चाहते हो कि हाँ हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें इस हेल्प की ज़रूरत है? हमें तो पहले तो बेसिक्स नीड्स बच्चों की बहुत ज़रूरत है मैम। राशन और दूध, उनके लिए सब्जियां फ्रूट बहुत मुश्किल आ जाती है क्योंकि रेंट पे ही है अभी घर ना, अभी हमारा अपना नहीं है वो, क्योंकि 1 साल ही हुआ है। तो हम उसको चाहते हैं कि लोग हम हेल्प करें, उन बच्चों के लिए भी सोचें, क्योंकि वो काम नहीं कर सकते एक्चुअली। वो जैसे बाकी लोग, हम जैसे नॉर्मल लोग हैं वो काम कर सकते हैं, वो काम नहीं कर सकते क्योंकि उनका दिमाग नहीं है इतना। बट उनके लिए यही मेरी अपील है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके उनकी हेल्प करें और उनके साथ समय बिताएं। भी उनके माँ बाप नहीं आते, वो आएँ, अपने जन्मदिन पे आएँ, उनकी देखें, उनके साथ मिलें। वो ही देख के बड़ी जो उनके चेहरे पे खुशी है वो आ जाती है कि वो सोचते हैं हमसे कोई मिलने आया। आपने जब ये शुरू किया था तब आपने क्या सोच के शुरू किया था? एक्चुअली मेरी सिस्टर का बेटा भी स्पेशल बेटा है उनका, तो उन्होंने ही शुरुआत की थी कि मैं एक ऐसा एनजीओ खोलती हूँ। उनके डेराबस्सी में तो रहता था वो, तो डेराबस्सी वाले जो सर थे उनकी डेथ होगी, तो वो सभी बच्चों को इधर ले आए। तो बेटे के साथ ही मीन्स वो तभी हमने शुरुआत की कि हम उन बच्चों की हमें सेवा करनी चाहिए। तो आपने बताया कि 1 साल हो गया, वैसे तो लॉकडाउन के वक्त आपको हुआ प्रॉब्लम या फिर नहीं? लॉकडाउन के वक्त तो हुआ प्रॉब्लम, अब थोड़ा ठीक हो गया। तब कैसे चलता था सारा खर्चा? सर मैम खुद से ही। मतलब आप भी तब तो सबके काम बंद थे, आप ऐसे क्या करते हो? मैं इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ, फैशन शोज़ वगैरह कराती हूँ। मैंने सेवा ही ली हुई है बच्चों की अपनी सिस्टर के साथ ना, तो मैं स्पेशल इसीलिए आती हूँ कि बच्चों को ट्रेन कर सकूँ। लॉकडाउन में तो इवेंट्स भी नहीं हो रहे थे, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था, तब आप कैसे? तभी इनके पास आती थी मैं, इनकी सेवा करके जो सुख मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता। तो लेकिन तब खर्चा कैसे चलता था? मैम खुद पेयर करते हैं, आपको बता रही हूँ ना, राशन वगैरह लोग दे जाते हैं। लॉकडाउन में भी राशन दे जाते थे लोग? राशन दे जाते थे, हाँ जी। तो अब ऑलमोस्ट आपके पास कितने बच्चे हैं जो भी यहाँ पे हैं? 15 बच्चे हैं। 15 बच्चे, उनमें इम्प्रूवमेंट हुई या फिर? हाँ जी मैम, मैं बता रही हूँ कि जैसे 20 बच्चे थे, 2-3 बच्चे ठीक होके गए हैं अपने घर पे ना। एक तो छोटा बच्चा वो नॉर्मल स्कूल में जाने लग गया, आशादीप में जाने लग गया। वो बिल्कुल पहले उसको फिट्स पड़ते थे, जैसे डरता था वो एक परमिंदर है, एक रोहित, 3 बच्चे जा चुके हैं ठीक होके, अपने घर में बैठने योग्य हो चुके हैं। मीन्स तो फिर आपको वो मिस करते हो आप उन्हें या फिर आपको करते हैं, हाँ जी, वो मिलने भी आते हैं, हाँ जी। और उनकी फैमिली उन्हें वापस ले गई? हाँ जी, अपने घर ले गई, हाँ जी। जो पेरेंट्स दोबारा जिन्होंने फ़ोन नहीं किया, जिनको आपने बोला मैंने कॉल किया था बट वो वापस उन्होंने हमसे बात नहीं की, अभी भी ऐसे जो जिनके पेरेंट्स उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाते, उनमें कोई इम्प्रूवमेंट है? उनमें तो मैम नहीं है। मतलब कि वैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे मतलब कि हेलो हाय ऐसा करते हैं, पहले बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, जैसे अब पूरा रिस्पॉन्ड करते हैं। हमें बुलाते हैं तो आप उसको, वो आपका रिस्पॉन्ड करेंगे। आपके साथ जुड़ने की कोशिश नहीं की अब और किसी लोगों ने कि हाँ हम इसमें मतलब पार्ट लेना चाहते हैं? ये तो बहुत जाते हैं, देखो आप भी आए हो, आप मतलब कि ऐसे मतलब आ जाते हैं, बोलते हैं कि हम ज़रूर आएंगे, बट कम रिस्पॉन्स है अभी। तो अभी तक अब मतलब आप और आपके सिस्टर जो है आप वही करते हैं? जी हम ही लुक आफ्टर कर रहे हैं। वैसे वहाँ गोल्डन लाइनस क्लब की लेडीज़ आती हैं, वो राशन दे के जाती हैं। और बाबा जी हैं एक, वो जीरकपुर वाले, वो भी दे के जाते हैं। मनिंदर मैम है स्पेशल हीलर्स, वो दे के जाते हैं ऐसे। और एक और वो कौन से थे, सरदार जी, एक सरदार जी थे, वो दे के जाते हैं, बट वो देना बंद कर दिया उन्होंने, पीजीआई लंगर लगा लिया अब। अच्छा, मतलब वो अब आपको राशन नहीं देते हैं? जब आप कह रहे हो ना कोरोना टाइम में, वो उन्होंने हेल्प की है 7 से 8 महीने। तो मतलब अब आपको प्रॉब्लम जो है वो यही होती है कि इस वक्त दिवाली के टाइम पे आप ये बेच रहे हो कि जितने मतलब बचेंगे आप उससे उनकी? हाँ जी, यही है कि उनके बेसिक्स नीड्स पूरी हो जाएं। मींस उनका जैसे दूध का खर्चा है, सब्जी का खर्चा है, फ्रूट का खर्चा है, वो हम पूरा कर सकें। तो आप उन्हें बाहर भी घुमाने के लिए लेके जाते हो या फिर घर? मॉर्निंग हिल्स लेके गए थे, अभी फिक्स भी है मेरे पास। एंड वो खुश होते हैं बाहर जाके या घर पे उन्हें? बाहर जाके इम्प्रूवमेंट होती है बहुत ज़्यादा। Okay, तो मतलब बाहर जाके उन्हें अच्छा लगता है, फिर वो घूमते हैं बाहर जाके? हाँ जी, हाँ जी, मॉर्निंग हिल्स में 1 डे रिजॉर्ट पे लेके गए थे, फुल डे पिकनिक मनाई, वहाँ पे गेम्स वगैरह कराई बच्चों को, सभी वहाँ पे बहुत इंजॉय किया बच्चों ने। ऐसे हमारा चलता रहता है, जैसे रॉज गार्डन ले जाते हैं, पार्क में लेके जाते हैं।
ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੈਂਡਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇੋਂ ਇਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਰਨੀ ਹਿਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਂਡਲ। ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।